ये बता दूं आप लोगों को आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और कहिएगा कि क्या है सर। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आता रहता है। ठीक है, और उठा लो पेन, हो जाओ तैयार प्रिपेयर करने के लिए। एक ऐसी क्वेश्चन कि जो हमेशा एक साल बीच करके अल्टरनेटिव आता ही रहता है 5 नंबर में, और इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में ये एक माना जाता है। वो क्या है? वो क्या है बताओ? एल्युमिनियम का निष्कर्षण। क्या है एल्युमिनियम का निष्कर्षण? तो एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्वेश्चन क्या करता है, पहले क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख देता हूं तब देख लो। ठीक है, देखो क्वेश्चन करता है ये प्रिय बंधु, एल्युमिनियम एल्युमिनियम प्रमुख एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्कों को लिखें तथा इसके प्रमुख अयस्क से एल्युमिनियम निष्कर्षण करें। क्वेश्चन यही है आपका कि एल्युमिनियम के मतलब प्रमुख अयस्क को नाम लिख लो और उसके बाद इसके प्रमुख अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसानी से मैं समझाने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो बात लिखूंगा कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क। तो प्रिय बंधु, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क जो होता बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट। ठीक है, Al2O3.2H2 ऑब्जेक्टिव में भी लिखवाया हूं। कोरंडम Al2O3, और एक होता है क्रायोलाइट Na3Al6। ये तीन इसके प्रमुख अयस्क होते हैं और इन्हीं में से मैं आप लोगों को जा रहा हूं बताने क्या चीज, एल्युमिनियम का यानी बॉक्साइट अयस्क से निष्कर्षण कैसे किया जाएगा। वो भी निष्कर्षण करने की विधि में कौन सी विधि होगी? बेयर विधि होगी, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल बाय बेयर मेथड। ठीक है, यानी बेयर मेथड के द्वारा एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है वही आप लोग को बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखो इसमें स्पष्ट मैं बताना चाहूं, पहले इनके प्रमुख अयस्क के नाम तो यहां दिखा दूं। ये बॉक्साइट है आप लोग का, बॉक्साइट है, ये बॉक्सर नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। बॉक्साइट Al2O3.2H2O। उसके बाद कोरंडम, कोरंडम कोरंडम का सूत्र बस जल को हटा लो, कोरंडम बन गया। एक होता है क्रायोलाइट, क्रायोलाइट Na3Al6 होता है। क्लियर हो गया होगा। मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें क्या होता है, तो इसका तो निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से ही किया जाता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क किससे? बॉक्साइट से किया जाता है। किससे किया था? ये बॉक्साइट से किया जाता है। ठीक है, अब देखो मैं ये बताना चाहूं आप लोग को, ध्यान में मेरी बातों को रखना, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। इस बॉक्साइट अयस्क में जब फेरिक ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में होगा, फेरिक ऑक्साइड जब अशुद्धि के रूप में होगा, गैंग के रूप में होगा, अशुद्धि के रूप में होगा, तब आप क्या करोगे? बॉक्साइट, तब यहां बेयर विधि का तुम इस्तेमाल करोगे। कौन विधि का? जब बॉक्साइट अयस्क में फेरिक ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में हो तब एल्युमिनियम का निष्कर्षण बेयर विधि द्वारा किया जाता है।
बेयर विधि द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? तो निष्कर्षण किया जाता है। क्या? निष्कर्षण। ठीक है, निष्कर्षण किया जाता है। ओके, समझ गए होंगे मेरे बातों को। एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण में बेयर विधि का कब इस्तेमाल करोगे? जब बॉक्साइट अयस्क में अशुद्धि के रूप में क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड होगा। क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड। जब फेरिक ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में हो तो आप बेयर विधि का इस्तेमाल करोगे, बेयर विधि द्वारा एल्युमिनियम का निष्कर्षण करोगे। क्लियर हो गया? तो ये बात, पहली स्टेप ये रहा कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क बॉक्साइट से किया जाता है। जब बॉक्साइट अयस्क में अशुद्धि के रूप में फेरिक ऑक्साइड उपस्थित रहता है, तब क्या किया जाता है? एल्युमिनियम के निष्कर्षण करने के लिए बेयर विधि का उपयोग किया जाता है। अर्थात बेयर विधि द्वारा एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। अब क्या करोगे? पहले बॉक्साइट अयस्क को लाओगे, कंसंट्रेट कर लोगे, सांद्रित कर लोगे। कौन? भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा तुम जो भी पढ़े हो पीछे, सबके द्वारा सांद्रित, कंसंट्रेट कर लोगे, साफ सुथरा कर लोगे। तब इसके अयस्क, सांद्रित अयस्क को पीस कर महीन चूर्ण करोगे। समझ में आया? जैसे गेहूं के देखे हो चक्की देखा होगा, आटा चक्की बोलते हैं हम लोग ना। तो गेहूं को जब डाला जाता है तो उसको क्या करके पीस कर महीन क्या करता है? बारीक चूर्ण बना देता है, आटा कहलाता है ना। तो वैसे ही एक प्रकार की क्या होती है, इसका भी थ्रेशर, इसका भी चक्की होती है, उसमें पीस कर इसके महीन चूर्ण कर लिया जाता है। समझ में आया? बारीक चूर्ण कर लिया जाता है। और इस सांद्रित पीसे हुए महीन चूर्ण क्या करेंगे को 45% सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के जलीय विलयन में डाल देते हैं। ठीक है, क्या करते हो? पहले बॉक्साइट अयस्क को तूने पीस कर महीन किया, सांद्रित बॉक्साइट अयस्क के पीसे हुए महीन चूर्ण को तूने क्या किया? 45% 45% NaOH, 45% NaOH के विलयन में डालकर, ठीक है, ये क्या होता है? 250 डिग्री सेल्सियस एवं 80 ATM दाब पर इसे हीट करते हो। ठीक है, क्या करते हो? पहले पीस के तूने महीन चूर्ण किया, इस महीन चूर्ण को 45% NaOH के विलयन में डाल दिया, और डालने के बाद तूने क्या 80 ATM, माफ करना 80 ATM यानी 80 वायुमंडलीय दाब देकर और 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर तूने गर्म किया। ठीक है, तो तुम्हें क्या मिला? यानी इससे एक जैक मिला, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट क्या मिला बताओ प्रिय बंधु? सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, NaAl। ठीक है, क्या होता सूत्र? क्या होता? तो इसका सूत्र जो होता प्रिय बंधु, ये होता है NaAlO2 होता है। क्या होता बताओ? जान लो, NaAlO2। अब फिर क्या होता है? इसमें से कुछ निकलता है, वो निकलने वाला है जल, H2O। अब इसमें बैलेंस करने वाली चीजें हैं। देख तो एल्युमिनियम कैगो दिखाई दे रहा है? 2 गो। लेकिन इधर कैगो है? 1 गो। चल 2 से गुणा कर दिया। अब बता मेरे को, ऑक्सीजन इधर कितना दिखाई दे रहा है? 4 गो, 1 5 गो। ठीक है, इधर कितना? 2 3 5 1 यहाँ 1 6, यही है ना। तो ऐसा क्यों ना कर दिया जाए कि, लेकिन हाइड्रोजन कितना है? 4 गो, 1 5 गो। तो रह जोड़े में ले चल हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन पहले 2 से गुणा कर, सोडियम 2 किया। देखो
एल्युमिनियम 2 गो, सोडियम 2 गो, तो सोडियम 2 गो किया। अब हाइड्रोजन गिनती करो, ऑटोमेटिक ऑक्सीजन संतुलित हो जाएगा। देखो 2 और 2 4 गो हाइड्रोजन, यहाँ देखो 2 गो, कितना हो गया 6 गो। तो यहाँ 3 से गुणा कर लेता हूँ, देखता हूँ। तो देखो 3 गो ऑक्सीजन, और यहाँ कितना होगा, यहाँ देखो कितना हुआ 4 गो, 7 गो। इधर देखो 2 गो यहाँ पे और 5 गो इधर, 3 गो और 2 गो 5 गो 7 गो, बैलेंस हो गया। तो इसका नाम है सांद्रित बॉक्साइड अयस्क। सांद्रित बॉक्साइड है, बॉक्साइट अयस्क है, वो भी क्या चूर्ण है ये। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने डाला है, लिख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, क्लियर। और उसके बाद इसको बोलते हो सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, या इसी को आप बोलते हो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी बोला जाता है। सोडियम एल्यूमिनेट या सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, कोई दिक्कत। अब देखो, और जब इतना कर लेते हो तो इसको छान कर क्या किया जाता है, जल द्वारा तनु बनाते हैं, और तनु बनाकर और इसे छान कर बाहर कर लिया जाता है। समझ में आया क्या कह रहा। यहां पे क्या किया तूने, क्या किया, जब ये सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होगा तो जल डालना, पतला हो जाएगा क्योंकि ये घुलनशील होता है, और छान कर इसे अलग कर लेना, ठीक है। और प्राप्त सोडियम एल्यूमिनेट को शुष्क कर लेना, शुष्क मतलब सुखा लेना, और तब सोडियम एल्यूमिनेट में, छनित सोडियम एल्यूमिनेट में बाहर से थोड़ी मात्रा में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है। कहो कि बताइए सूत्र क्या होता, AlOH के होल थराइस, ये बहुत अल्प लिटिल अमाउंट डाला जाता है। जब ही ये डालोगे तो सोडियम एल्यूमिनेट क्या हो जाएगा, ये सोडियम सोडियम एल्यूमिनेट क्या करता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफेद अवक्षेप देता है, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र NaAlO2 में, जब आप माफ करना, थोड़ी सी जल मिलाकर, इसमें जल मिला लेना, H2O, थोड़ी मात्रा में जल मिलाकर तनु बनाए हो, ठीक है। और इसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दिखाया नहीं जाता, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के अल्प मात्रा डालोगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दैट मीन्स के सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा, और यहां से NaOH देखो बाहर निकल गया, जो चीज मैंने डाला था वो चीज बाहर कर दिया, क्लियर हो गया। तो यहां मिला लो, एक गो सोडियम हो गई, और यहाँ एक गो ऑक्सीजन, यहाँ कै गो ऑक्सीजन मिला लो, देख लो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 2 गो, यहाँ कितना, यहाँ देखो, तो देखो यहाँ 2, ठीक है, और यहाँ कितना 1 3, और वहाँ देखो 3 1 4, ओहो हमें तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, सबसे बड़ी बात ये है, तो देख लेते हैं क्या करना होगा। तो एक काम क्यों न कर लिया जाए, इसमें 2 से जरा गुणा करो तो क्या होता है देख लिया जाए। देखो तो 3 1 4, 3 1 4 बैलेंस हो गया। देखो 2 गो ऑक्सीजन और 2 गो 4 गो ऑक्सीजन, वहां देखो 1 गो 3 गो 4 गो हाइड्रोजन, 1 गो वहां 1 गो, कितना हो गया 3, देखो यहाँ 3 गो 1 गो 4 गो, यहाँ भी देखो तो 4 गो। क्लियर हो गया प्रिय बंधु, आगे चले, कोई दिक्कत नहीं ना हुई होगी। तो ये स्टेप में इतना ही बताओगे, क्या चीज, कि प्राप्त सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, प्राप्त सोडियम एल्यूमिनेट को क्या करोगे, जल द्वारा तनु बनाए हो, रियल है ये तो, और उसमें थोड़ी मात्रा में बाहर से तुम क्या डालोगे, बोलो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तब तुम्हें प्राप्त क्या होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। अब तुम्हें कुछ करनी नहीं है, अब प्राप्त एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को निस्तापन की क्रिया कराना।
दैट मीन्स कि उच्च तापमान पर इसे हीट कर देना। जब उच्च तापमान पर सिंबल ऑफ हीट करोगे, निस्तापन भी कह सकते हो, निस्तापन की क्रिया कराओगे तो शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगा और जल तुम्हारा क्या होगा, बलपूर्वक बाहर निकल जाएगा। जल क्या हुआ, बलपूर्वक बाहर निकल जाएगा। तो बैलेंस करके देखो, एल्युमिनियम 2 गो यहां 2 से गुणा कर ले तो हो गया 6 गो, तो यहां कर लो 3 से, पूरा हो गया। तो यहां देखो, यहां आसानी से हो गया ना, कोई दिक्कत। अब इसका वैद्युत अपघटन कराया जाएगा। एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, थोड़ा गति में सुन लो क्या हुआ, ये बात को ध्यान से समझना, फिर शोधन बताता हूं तब लिखवाना प्रारंभ करूंगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क का नाम लिखेंगे। तो लिखा जाएगा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क निम्नलिखित हैं और नाम दे देंगे डैश देकर, बॉक्साइट Al2O3.2H2O, ठीक है। फिर बताओगे कोरंडम Al2O3, क्लियर होता है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। और देखो यहां पे क्रायोलाइट Na3Al(F6), ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तब लिखोगे क्या चीज, अब यहां से लिखोगे क्या चीज कि यहां हम लोग किस विधि से करते हैं, तो हम लोग कर रहे हैं आपको बेयर विधि द्वारा। तो अब यही लिखेंगे कि बॉक्साइट अयस्क में अशुद्धि के रूप में जब फेरिक ऑक्साइड उपस्थित रहता है तो, ठीक है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण बेयर विधि द्वारा किया जाता है। क्लियर है। अब लिखेंगे इस विधि में सर्वप्रथम सांद्रित बॉक्साइड अयस्क के क्या हो, सांद्रित बॉक्साइड अयस्क के, ठीक है, पीसे हुए महीन चूर्ण को, पीसे हुए महीन चूर्ण को यानी पिसा हुआ महीन चूर्ण को क्या करेंगे बताओ, 45% सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में डाल देते हैं, ठीक है। या डालकर उसे क्या करते हैं, 80 atm दाब एवं 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तो हमें सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। इसी को बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्लियर हो गई होगी। अब देखो, इतना करने के बाद मैं ये बता दूं, प्राप्त सोडियम एल्यूमिनेट को जल द्वारा तनु बनाओगे और सांद्रित कर लियो, छान लोगे, तब उसे क्या करोगे, तुरंत क्या करोगे, उसमें थोड़ी मात्रा में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो तुम्हें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया। और प्राप्त एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को निस्तापन की क्रिया अर्थात उच्च तापमान पर गर्म करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा शुद्ध एल्यूमिना मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एल्यूमिना, जो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता। अब इसे वैद्युत शोधन करोगे तो क्या होता है, तुम्हें एल्यूमिनियम मिलेगा। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आप लोग को जो बताने वाला हूं ये भी बात ध्यान रखेंगे। तो आप देखिए, हम लोग शोधन पढ़ते हैं, ये रिएक्शन आप लोगों ने सब देख लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब शोधन के बारे में बात करते हैं, शोधन क्या कहता है, ध्यान देना। मिटाता हूं, क्वेश्चन भी आप लोग का स्क्रीन पे रहेगा वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मिटाता हूं, देखता हूं क्या होता है, ठीक है। ध्यान देना प्रिय बंधु। बुआ एकदम ये आसान है हो, बशर्ते थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लंबा देखने को तो मिलता, 5 नंबर तो फ्री में मिलने वाली है नहीं, याद रखना। तुम्हें तो थोड़ी सी मेहनत तो करना ही पड़ेगी, ठीक है। तो इसको याद करने का एक ही तरीका है, सुनना इसको, ठीक है, मन से सुनेगा याद हो जाएगा, ठीक है। देखो, पहली बात, किसी भी विधि से एल्युमिनियम का शोधन करना चाहते हो तो एल्युमिनियम के शोधन के लिए एक बात तुम्हें ध्यान में रखना होगा, एल्युमिनियम के शोधन में ये बात ऑलवेज ये तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखना क्या बोल रहा हूं,
एल्युमिनियम के शोधन वैद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है और इस विधि में एक लोहे की पात्र होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। अर्थात वैद्युत अपघटन की क्रिया में एक वैद्युत अपघटनी सेल का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? तो मैं ये बताना चाहूंगा, देखो एक पट्टी भी लगा रहा हूं, इस पट्टी पर विचार करने वाली चीजें हैं, ध्यान रखना। और यहां मैं होल मार देता हूं ताकि इससे एल्युमिनियम मेरा निकल सके। फिगर बनाने में थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा मुझे, इस बात पर विचार करनी होगी आप लोगों को। टाइम लेंगे। एक पट्टिका बना रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना। इस पट्टिका का महत्व है मुझे, इस पट्टिका से मुझे वास्ता है, ध्यान रखना। जो ये इस कंटेनर के परत पर एक लेयर के रूप में रहेगा, एक स्तर के रूप में रहेगा। ठीक है, जैसे कि बताता हूँ, क्या करते हो, कोट पैंट में याद रख ब्लेजर, ब्लेजर शर्ट पे ब्लेजर लगाते हो ना, वही है, वही है। ठीक है, अंदर वाली कोट जो शर्ट हो गया, ऊपर से ब्लेजर मार रहा है अच्छा दिखने के लिए, याद रखना। ये ब्लेजर है, ब्लेजर तुम्हारा। अब देख, इसको ऐसे कर लेता हूँ, इसमें नहीं है, ध्यान रखना, उसमें टचिंग है। वास्तव में निचला परत का बर्तन, कंटेनर जो है निचला है, लोहे का पात्र जो है निचली भाग वाली है। ये सेल जो है, ये नीचे वाला भाग तुम्हारा क्या है, नीचे वाला भाग जो दिखाई दे रहा है ये वाला, जिसमें देखो भर रहा हूँ, फिल्डेड कर रहा हूँ, तो बाहर वाली कोर जो दिखाई देगा, ये बाहर वाली कोर तुम्हारा काम करेगा। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कुछ ऐसा चीज, और इसमें जो होता है और इस प्रकार से कुछ लगा रहता है, ये भी देख लिया जाए क्या होता है। ये मोटा पतला नहीं होता, ध्यान रखना, ये बराबर होनी चाहिए, बराबर। ठीक है, और एक लेना चाहते हो तो और भी ले सकते हो, कोई दिक्कत उससे आपत्ति मेरे को नहीं है। ठीक है, चल ऊपर ले लेता हूँ, एक और ले लो अच्छा लगने के लिए थोड़ी सी। फिगर तो तुम्हें भी बनाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना होगा, इसे जान बचने वाली बकसने वाली नहीं है, हर किसी को बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ये देखो, ये एक इलेक्ट्रोड का वर्किंग इसमें करेगा, याद रखना। ये क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोड का काम करेगा, ध्यान रखें, इलेक्ट्रोड है ये। इसको मिटाना चाहता हूं अब, और ये ऐसे, ये जो अस्तर जो दिखाई दे रहा है, ये वाला अस्तर ध्यान रखना, ये क्या चीज है, सारी चीज मैं लिखना चाहता हूं, ध्यान रखना। ये तो पहली बात लोहा का पात्र है, ये बाहर वाला पार्ट, पात्र जिसे क्या कहते हो, सेल कहते हो। वो सेल नहीं, वैद्युत अपघटनी सेल।
थोड़ा सा ध्यान देना, फिगर बन जाएगी तो समझ जाना तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। फिगर बनाने में थोड़ी लेट हो सकती है क्योंकि फिगर बनाना जरूरी है, ठीक है। देखना, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये वैद्युत अपघटनी सेल है, इसी को कहते हो वैद्युत अपघटनी सेल। ये किसका बना होता है? तो देखो इसका लोहा का बना होता है। वैद्युत अपघटनी सेल किसका बना होता है? तीर का निशान हमारा लोहा का पात्र होता है। क्लियर हो गया होगा, ये बातें ध्यान में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो वहां पे ये बात अब रहा कि प्लस और माइनस वाली बात आएगी आप लोगों के पास में कि प्लस किसको कहोगे सर और माइनस किसको कहोगे, ठीक है। तो देख लिया जाए, प्लस किसको कहोगे, माइनस किसको कहोगे, ये बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और तो सबसे पहले बात की, अब देखो इसमें क्या होगा, Al2O3 रहेगा आएगा और ये टूटेगा, क्या होगा, टूटेगा। तो Al3 प्लस में और O2 माइनस में टूटेगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्या टूटेगा? Al3 प्लस में और O2 क्या टूटेगा, माइनस में। क्लियर हो गया। अब देखो यहां पे ये भी बताना चाहूंगा तुम्हें कि इसमें ये बात तुम्हें ध्यान रखना होगा कि ये जो अंदर वाली अस्तर जो है, ठीक है, क्या बोलते, ये अंदर वाली अस्तर एक है, एक बाहर वाली अस्तर है, ठीक है। तो इसमें ये बात आप लोग को ध्यान देने वाली होगी कि अंदर वाले अस्तर को आप बोलते हो क्या चीज, ये आप लोग को रोचनीय बात है कि ये जो होता है कार्बन गैस, कार्बन का क्या होता है, एक अस्तर, एक लेयर होता है। ये क्या होता है, ये जो अंदर वाली परत, मैं इधर से ही दिखाना लाइक करूंगा, चाहे ये पार्ट देख लो इधर से, ये अंदरूनी पार्ट वाला देखो, ये अंतः भाग वाला जो क्या है, शर्ट जो अंदर की ओर है या बनियान पहनते हो बॉडी में सबसे अंदर टच किया हुआ है, वो क्या है, वही है इसका सबसे इंटरनल पार्ट जो है कंटेनर का, ये है गैस कार्बन। कार्बन का अस्तर है, ठीक है। ये जो होता है गैस कार्बन का जो अस्तर है, यही जो तुम्हारा वर्किंग करता है, ये करता है क्या चीज, कैथोड का वर्क करता है। क्या करता है, कैथोड का वर्क करता है। यही जो है आपका कैथोड। कैथोड आप लोग जानते हो किसके कहते हो, निगेटिव इलेक्ट्रोड को कहते हो, ध्यान रखना। तो मेरा अंदर वाला पार्ट ये जो हो गया, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया। ये एनोड हो गया, क्या हो गया, एनोड, ठीक है। और ये हो गया कैथोड, ठीक है। अब देख, ये जो होता है ये ग्रेफाइट का बना होता है, क्या है, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट, ठीक है। इन दोनों को, अंदर वाले को और बाहर वाले को आप क्या कहोगे, सामूहिक रूप से तुम इसको, मैं साइन देता हूं, इसको तुम इलेक्ट्रोड ही बोलोगे। देखो ये वाला और यहीं पे देखो अस्तर ऐसे दिखा रहा हूं, खींचकर ध्यान रखना, ये वाला अंदर वाला, दोनों ये क्या कहलाएंगे, यहां पे मैं लिख दूं इलेक्ट्रोड कहलाएंगे, इलेक्ट्रोड कहलाएंगे। ध्यान में रहे ये बातें, इलेक्ट्रोड है। क्लियर, कौन कौन, पात्र के अंदर वाला और ये जो दिखाई दे रहा है बना हुआ, ये ही जो है आपका क्या है, इलेक्ट्रोड है। क्लियर हो गई होगी, मेरी बातों को समझ में आ गया होगा। अब देखो, आप जानते हो कि प्लस माइनस की ओर, माइनस प्लस की ओर जाता है, तो एल्यूमिनियम कहां आएगा, वो एल्यूमिनियम कैथोड पे आएगा। दैट मीन्स कि एल्यूमिनियम टूटेगा तो यहां पे आएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन कहां जाएगा, तो ऑक्सीजन ऑलरेडी इस पर डिपॉजिट होगा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एल्युमिनियम एकत्रित हो जाएगा। ये क्या है, एल्युमिनियम धातु प्राप्त करने का द्वार है, ठीक है। इससे एल्युमिनियम धातु तुम क्या करोगे, प्राप्त करोगे, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना। क्या करोगे, एल्युमिनियम धातु प्राप्त करोगे, इसी होल से, इसी छिद्र से तुम्हें एल्युमिनियम धातु मिलेगा। छिद्र, इस छिद्र की बात करें तो छिद्र से तुम एल्युमिनियम प्राप्त करोगे, ठीक है। अब देखो एक बात और ध्यान रखना, मैं ये बात करता हूं, ये आपका सेल है, सेल का मतलब वही बैटरी है, बात करो, बैटरी भी लिख सकते हो। जब एक है तो सेल, एक से अधिक रखते तो क्या होता, बैटरी होता, ठीक है।
तो आप ये ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेल इसी को या बैटरी बोलोगे। बैटरी कब बोलोगे ये बात ध्यान रखना, बैटरी कब बोलोगे ध्यान रखना, जब एक से अधिक आ जाएंगे ऐसे तब, यानी मतलब इस प्रकार से। अगर इस प्रकार से मैंने दिया होता, इस प्रकार से दिया होता कि ऐसे एक छोटा एक बड़ा फिर एक छोटा एक बड़ा, अगर मैं ऐसे दिया होता, इस प्रकार से व्यवस्था रखता, तो आप लोग को ये बैटरी कहलाता, क्योंकि 2 सेल हो गए इसमें। ठीक है, ध्यान रखना, सेलों के समूह ही बैटरी कहलाते हैं, इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, तो इसमें वैद्युत अपघटन की क्रिया बताया जा रहा है। फिगर किसका बन रहा है, वैद्युत अपघटन की क्रिया के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, वैद्युत अपघटन की क्रिया। ठीक है, अब रह गई अब ये बातें इसमें कि इसमें अब क्या होगा, ये बातें कि इसमें यहाँ पे आप लोग को बताना चाहूंगा कि गैस कार्बन हर चीज मैंने आप लोग को इसमें दिखा दिया। अब यहाँ पे कि यहाँ मोल्टेन इलेक्ट्रोड की बात, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात किया जाएगा, तो इसमें एक वैद्युत अपघट्य भी होता है। तो वो मोल्टेन स्टेट में होता है, मोल्टेन का मतलब होता है क्या चीज़, द्रवित तो होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होगा, इसमें वैद्युत अपघट्य होता है, वैद्युत अपघट्य होता है, अपघट्य की बात किया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। ठीक है, तो इसमें पूरे सॉल्यूशन में बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे, याद रखना, ये ध्यान रखना, इसको मैं बोल रहा हूँ ये सब जो भरा हुआ है। और जो एल्युमिनियम जो होगा इसमें द्रव, यानी वही, यानी क्या चीज़ कि द्रव एल्युमिनियम के रूप में रहेगा, एल्युमिनियम द्रव एल्युमिनियम इसमें पाया जाता है। क्लियर हो गया। अब चलो बातें करता हूँ और समझाना प्रारंभ करता हूँ, ध्यान देना। पहली बात क्या होता है, एल्युमिनियम का शोधन जो होता है वैद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस विधि में क्या होती है, एक वैद्युत अपघटनी सेल होती है, अर्थात एक लोहे का पात्र होता है जिसमें क्या होते, इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोड के रूप में एक क्या है, गैस कार्बन के अस्तर है इलेक्ट्रोड के रूप में लगा हुआ, जो कैथोड का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि सेल के बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ है। जिस इलेक्ट्रोड का सिरा बैटरी के ऋण ध्रुव से सेल के ऋण ध्रुव से जुड़ा रहेगा उसे कैथोड कहोगे, और जिस इलेक्ट्रोड का सिरा बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा रहेगा, सेल के धन ध्रुव से जुड़ा रहेगा, उसको आप एनोड कहोगे। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जब इसमें क्या होगा, सोडियम एल्यूमिनेट को, इसी को बात करते हैं, कौन है सोडियम एल्यूमिनेट, इसका भी नाम क्यों ना दे दें आप लोगों को, ये एल्युमिनियम, माफ कीजिएगा एल्यूमिनियम है, अच्छा एल्यूमिना लिख देते हैं, एल्यूमिना। एल्यूमिना को क्या करते हो, ले करके जब दोनों इलेक्ट्रोडों से होकर सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, तो एल्यूमिना अपने अवयवी आयन में टूट जाता है। दैट मीन्स कि प्लस एल्युमिनियम और माइनस एल्युमिनियम में क्या होता, टूट जाता है। समझ में आ गया। और टूट कर क्या होता है, अपने विपरीत इलेक्ट्रोड पर मुक्त हो जाता है, अपने विपरीत इलेक्ट्रोड पर क्या होता, मुक्त हो जाता है। समझ में आ गया होगा, क्या अपने विपरीत इलेक्ट्रोड पर मुक्त हो जाता है। ठीक है, जिसे अवकरण की क्रिया द्वारा, ठीक है, यानी एल्युमिनियम धातु को 99.99% शुद्ध प्राप्त कर लिया जाता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, तो इस फिगर को ऐसे ही रहने दूंगा और आपका उत्तर मैं प्रारंभ करता हूं लिखवाना। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया था, आप लोगों ने उतार लिया होगा। ठीक है, और मैं चलता हूं, अब आप लोग को इसको कंप्लीटली लिखवा दे। क्लियर, चलिए देखिए, मैं अब लिखवाना प्रारंभ करता हूं। एक क्वेश्चन क्या है, एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क का नाम लिखें तथा इसके प्रमुख अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण करें। ये मिटाएंगे नहीं प्रिय बंधु, अगर मिटा दूंगा तो थोड़ी सी क्या होगी, बनाने में फिर उतना ही टाइम ले लेगा, इसलिए मैं इसे मिटाना नहीं चाहता। ठीक है, फिगर ऐसी रहने दूंगा। आप लोग का उत्तर मैं देना लाइक करता, यहां से देना चालू करूंगा उत्तर। ठीक है, सबसे पहले ये लिखूंगा, एल्युमिनियम
एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कौन कौन भाई? बक्साइट जिसको बोलते हो Al2O3.2H2O। नंबर 2 कोरंडम जिसको बोलते हो जल को हटा लो बस बन गया कोरंडम। नंबर 3 क्रायोलाइट Na3Alf6। उसके बाद में अब ये लिखने के बाद लिखेंगे एल्युमिनियम का निष्कर्षण एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क बक्साइट से किया जाता है। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो ये भी मैं बताता हूं कि आप लोगों को ये बात कि ये जो निष्कर्षण मैं करने जा रहा हूं वो बेयर विधि द्वारा, ठीक है? तो ये बात मैं लिखना चाहूंगा, ठीक है? क्या चीज? कि जब बक्साइट अयस्क में अशुद्धि के रूप में फेरिक ऑक्साइड उपस्थित रहता है तो इसका निष्कर्षण बेयर विधि द्वारा किया जाता है। कोई दिक्कत किसी को तो नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया ये बातें? आगे लिखना चाहूँ लिख रहा हूँ, ठीक है? चलिए इतना लिखने के बाद अब हम पैराग्राफ चेंज करते दूसरी स्टेप में मूव करते हैं। लिखेंगे क्या चीज़? कि सर्वप्रथम सांद्रित बक्साइट अयस्क के पीसे हुए महीन चूर्ण को पीसे हुए महीन चूर्ण को 45% Na लिख देते हैं नाम, सोडियम 45% सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड 45% सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड
के जलीय विलयन जलीय विलयन में, ठीक है, क्या करना है बोलो, जलीय विलयन में डालकर, ठीक है, 80 एटीएम दाब एवं 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? इसे जल द्वारा तनु बनाकर क्या किया जाता है? प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लो, इसका रिएक्शन ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, मिटाता हूं और इसका रिएक्शन लिखता हूं, देखते जाइए। सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त कर लिया गया, देखते जाइएगा जरा। हाँ तो देखिए, तो सोडियम एल्यूमिनेट आप लोगों ने प्राप्त कर लिया, तो लिखेंगे बॉक्साइट आयस्क के पीसे हुए महीन चूर्ण को मैंने ले लिया। उसके बाद इसमें क्या किया? NaOH को मिश्रण किया, कितना %? तो वो भी 45%। ठीक है, और इसे मैंने क्या किया? 80 ATM दाब को लिया, और कितना? 80 ATM दाब, और बोलो 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को लिया और हीट कर दिया, सिंबल ऑफ हीट। तो मुझे मिला क्या, ये भी दिखाना चाहूँ आप लोगों को। तो मिला NaAlO2 मिला, प्लस क्या निकल गया? H2O निकल गया। H2O तो आप लोगों ने देखा था कि ये सोडियम इधर कैगो है, एल्युमिनियम 2 गो, तो 2 से गुणा करोगे तो 2 गो हुआ, तो सोडियम कैगो यहाँ हो गए, ये देख लो। सोडियम यहाँ, एल्युमिनियम 2 गो, माफ़ करना गलत कर रहा हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक। देखिए यहाँ कैगो है, यहाँ एल्युमिनियम 2 गो, तो यहाँ 2 से गुणा करो, तो इसमें कितना से करो? 2 से करो। ठीक है, अब देखो तुम्हारा हाइड्रोजन यहाँ 2 गो, 4 6 द्वितीय 6। क्लियर हो गया? इसका नाम है बॉक्साइट अयस्क। ये अयस्क है। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम ऑक्साइड है। और ये क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट। क्लियर? चले आगे ना, चलिए देखिएगा। अब लिखेंगे, अगली स्टेप है, ये आपका तीसरी स्टेप हुआ ना, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, तो अब लिखेंगे प्राप्त सोडियम एल्यूमिनेट को जल द्वारा तनु बनाकर उसमें
बाहर से थोड़ी अल्प, बाहर से अल्प मात्रा में एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलाया जाता है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिख देते हैं के सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। जैसे देख सकते हैं आप लोग, मैंने उठाया सोडियम एल्यूमिनेट को, ठीक है, प्लस इसमें जल डाल दिया, तनु बना दिया, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दिखाया नहीं जाता, अल्प मात्रा में होता। आप लोग लिख सकते हो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड डाल सकते हो, रिएक्शन पे कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं भी डालोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। जब करोगे तो तुम्हें मिलेगा AlOH के होल थराइस प्लस क्या निकल जाएगा, NaOH निकल जाएगा। अब इसमें देख लो तुम्हारा क्या चीज, कौन सी किसको बैलेंस करनी है। सबसे बड़ी बात इसमें ये होगा, तो मैं ये देख रहा हूँ 2 गो इधर 2 गो उधर 4 गो, तो मैंने ऐसा किया 4 गो कर लिया। इसका नाम वही है सोडियम एल्यूमिनेट, और इधर अवक्षेप है तो तीर नीचे मार लो, ठीक है। तो क्या होगा ये बताओ, माफ करना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बोलो क्या, तो मार देता हूँ, लिख देता हूँ सफेद अवक्षेप, सफेद है ना, सफेद अवक्षेप, इसी को पीपीटी बोलते हो, प्रेसिपिकेट भी बोलते हो। क्लियर हो गई होगी प्रिय बंधु। स्क्रीन से अब देखो, अब कुछ नहीं करनी है, अब अगली नेक्स्ट स्टेप आने वाला है। लिखेंगे प्राप्त एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, प्राप्त एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को उच्च ताप पर गर्म, एक मतलब क्या होगा, निस्तापन गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। रिएक्शन देखना चाहोगे देख लो भाई, AlOH के होल थराइस, जब सिंबल ऑफ हेट निस्तापन कराओगे, लिख लो निस्तापन सबसे बढ़िया रहेगा, निस्तापन जब करोगे तो मिलेगा Al2O3 डॉट क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। एल्युमिनियम कितना है बताओ, 2 गो, 2 से गुणा किया तो देख हाइड्रोजन हो गया 6 गो, तो हाइड्रोजन मैंने 3 दूना 6 कर दिया, लगे मेरे बैलेंस हो गया। इसी को बोलते हो एल्यूमिना, ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या इसी को बोलो क्या चीज, एल्यूमिना। क्या बोलोगे, एल्यूमिना, ठीक है ना, एल्यूमिना। क्लियर हो गया। चले बात करें, एल्यूमिना ये है, ठीक है, ये कौन है, एल्यूमिना। क्लियर हो गया होगा, बताओ कोई दिक्कत किसी को है,
नहीं नहीं इतना। अब मैं बात करता शोधन लिखवाना पसंद करूंगा, शोधन लिखवाता हूं, ध्यान रखना। इतना कर लिया तो अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। देखो शोधन, शोधन देखो, मिटाता हूं इसको प्रिय बंधु। रिएक्शन मैंने दे दिया, रिएक्शन देख लो बढ़िया से, ठीक है। और पहले भी रिएक्शन दिखाया भी हूं वीडियो में, उसमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चल अब शोधन की बात करता हूं। शोधन में कोई बड़ा चीज नहीं है, आसानी से लिखा जा सकता है। वही बातें मैं लिख रहा हूं जो फिगर में दिखाया हूं, देखना ध्यान से, ठीक है। देखो लास्ट स्टेप यही एल्युमिनियम का शोधन का है, ठीक है। देखो क्या लिखोगे, देखो लिखोगे क्या चीज, यही बात कि एल्युमिनियम का शोधन। अब शोधन लिखो ऐसे, शोधन प्यूरिफिकेशन, शोधन लास्ट स्टेप हुआ। फिगर रहेगा दाहिने साइड में, इधर लिखाएगा, ओके। फिगर यहीं पे बनेगा, याद रखना। फिगर कहां बनेगा, जब शोधन लिखोगे तब, ठीक है। तो लिखोगे क्या चीज, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का शोधन, एल्यूमिनियम का शोधन, ठीक है। किसके द्वारा बता सकते हो, बिल्कुल वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन विधि द्वारा, वैद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। ये भी बात लिख देता हूं, क्या चीज, इस विधि में, इस विधि में, विधि में एक लोहे, एक लोहे का पात्र, एक लोहे का पात्र, ठीक है। एक लोहे का पात्र होता है, होता है जिसमें, जिसमें, जिसमें दो इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड जुड़ी रहती है, जिसे, जिसे वैद्युत, वैद्युत अपघटनी, अपघटनी सेल कहते हैं। कोई दिक्कत। अब ये बात मैं बोलना चाहूंगा आप लोग को, इसमें लिखवा भी देता हूं। इस सेल में, इस सेल में, सेल में का गैस, गैस कार्बन, गैस कार्बन का एक स्तर, स्तर लगा रहता है, जो, जो बैटरी, बैटरी, बैटरी के, बैटरी के ऋण ध्रुव, ऋण ध्रुव से जुड़ा, ऋण ध्रुव से जुड़ा रहता है, रहता है, जिसे, जिसे कैथोड, कैथोड कहते हैं, तथा, तथा क्षैतिज, क्षैतिज, क्षैतिज सेल में, सेल में ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट का प्लेट, प्लेट लगा रहता है, जो बैटरी, जो बैटरी यानी कि वही सेल, ओके। एक रहेगा सेल, एक से अधिक होगा तो बैटरी, ठीक है। बैटरी के धन ध्रुव, धन ध्रुव से जुड़ा, जुड़ा
रहता है, जिसे जिसे एनोड एनोड कहते हैं। जब इन दोनों इलेक्ट्रोडों से होकर सेल में कौन सेल, तो वैद्युत अपघटनी लिख देता हूं। वैद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो एल्यूमिना अपने अवयवी आयनों में टूटकर विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर मुक्त हो जाता है, जिसे समय पर एल्यूमिनियम धातु को कैथोड इलेक्ट्रोड से प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत प्रिय बंधु? स्क्रीनशॉट लो, ताकि कौन सी, तो ये इसमें प्राप्त करने के लिए कौन सी क्रिया होती है ये भी बता दूं आप लोगों को। तो अवकरण की क्रिया होती है, यानी एल्युमिनियम धातु यानी Al धातु को अवकरण के क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। याद रख लेना प्रिय बंधु, मुझे ऑक्सीजन से वास्ता नहीं है, केवल मेटल से। ठीक है, और यह एल्युमिनियम, यह Al धातु ऊपर में लिख देता हूं, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, दिखाई नहीं देगा। ठीक है, मिटाएं, चलो ले लिया होगा। ओके, चलो मिटाता हूं। अब फिगर से भी मेरे को वास्ता नहीं है। अब चलो इसमें एल्युमिनियम धातु, ठीक है, 99.99% शुद्ध प्राप्त होता है। चलो क्लियर। अब देखो ये कैथोड पर क्या होती है, अब लिखता हूं क्रिया क्या होता है। कैथोड पर कौन सी घटना घटी, कैथोड पर, तो कैथोड एट अ कैथोड, तो कैथोड पर कौन गया, एल्युमिनियम मेटल आयन के रूप में गया है। तो एल्युमिनियम 3+, ठीक है, कहां गया, चेंज होएगा तो एल्युमिनियम में जाएगा। बट यहां बात ध्यान रखनी होगी, तुम्हें यह बात ध्यान में रखना होगा कि इसमें आयन को तो बैलेंस करना ही पड़ेगा, ये तो किसी भी कंडीशन में करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि एल्युमिनियम को मेरे को ऐसा करता हूं कि आयन को बैलेंस करने के लिए पहले मैं 2 से गुना करता हूं कि 3 दूना 6 हो जाए।
ठीक है, यहाँ ये बात ध्यान, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ एल्युमिनियम, अगर उस तूने रिएक्शन, पिछले रिएक्शन को तूने देखा होगा, मैं दिखाता हूं एक बार, उस रिएक्शन के मीडियम से चला जाता है Al2O3 है ना, जब इसको निस्तापन किया था गरम तो Al3 प्लस प्लस क्या मिला था तुम्हें, O2 क्या मिला था, O2 माइनस। तो बैलेंस नहीं करोगे, बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो देखो एल्युमिनियम 2 को तो 2 से गुणा किया, ऑक्सीजन 3 को तो 3 से गुणा किया था। ओके, तो इस पर डिपेंडिंग, इस रिएक्शन पर डिपेंडिंग जो रिएक्शन, तो रिएक्शन को यहाँ लिख ही लो। एक बात मैं कर देता हूँ, AlO2 जो वैद्युत अपघटन के निस्तापन कराए हो, वैद्युत अपघटन, माफ करना, वैद्युत अपघटन कराए हो। जब वैद्युत अपघटन तूने कराया तो ये टूटा है कैसे, जरा देख, तो Al3 प्लस में टूटा और O क्या होगा, 2 माइनस में टूटा। तो इधर देख ऑक्सीजन क्या गो है, 3 गो, 3 से गुणा किया, इधर एल्युमिनियम क्या गो है, 2 गो, 2 से गुणा किया। अब इसको उठाया यहाँ पे 2 गो, तो 2 से मैंने गुणा किया। देख इधर कितना, 6 गो प्लस 3 गुना के 6 प्लस, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब यहां बात करें आप लोगों से, तो ये देखो यहां अब एनोड लिखता हूं, क्या लिखूं, एनोड, एनोड लिखूंगा, एनोड पर तो क्या लिखूंगा, O3 माइनस आएगा। ठीक है, O3 माइनस, ये याद रखना, ये O2 के रूप में होता है ना। तो यहां देखो क्या करता हूं, ऐसा कर देता हूं कि मैं यहां कितना है, यहाँ आयन देखो, आयन 2 गो है, 3 गो संख्या है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि 3/2 से गुणा कर देते हैं, क्या दिक्कत है, ये कट जाएगा, 3 गो बच जाएगा। क्लियर हो गया, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे कितना आयन, 6 गो, तो इधर 6 गो इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐड कर दिया, ये कट गया, ये कट गया। अब यहाँ देखो सेल रिएक्शन, सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया, ध्यान देना। तो सेल अभिक्रिया में तुम्हें क्या करना होगा, बस यहाँ पे देख, लास्ट स्टेप में ये देख, Al3 प्लस 2 से गुणा कर, प्लस 3O2 माइनस गया कहाँ पे, बोलो 2Al प्लस 3/2O2। क्लियर है, यही है शुद्ध एल्यूमिनियम 99% 99। ठीक है प्रिय बंधु, ये लंबा वीडियो मत देखना, ये टॉपिक यदि समझाए नहीं हो, कोई भी अगर नहीं समझाए तो बहुत कठिन है याद करना, इसलिए मैंने टाइम लेकर अच्छे से आप लोगों को समझाने का प्रयत्न किया। ये शुद्ध एल्यूमिनियम लिख लेना कि शुद्ध एल्यूमिनियम, ये रिएक्शन यहाँ पे दे चुका हूँ। ठीक है, ये शुद्ध एल्यूमिनियम है, शुद्ध एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम याद रखना, शुद्ध एल्यूमिनियम कितना, 99.99%। चलिए, तो ये वीडियो आप लोग कंप्लीट किया, लंबा आप लोग वीडियो मत देखना। ये बात है कि ये तुम लोग को समझाने का मैंने प्रयत्न किया इसलिए कि आप लोग को आसान हो जाए। अगर ये याद हो जाएगा तो अगला भी विधि पढ़ोगे तो कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होगी। चलो, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहो, मस्त रहो। ठीक है।